हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 16 की शुरुआत में लिनताओ की आंख खुलती है तो इसके डैड अभी तक जाग रहे होते हैं। डैड कहते हैं कि आओ कुछ देर बैठकर बात करते हैं। ये लिनताओ से कहते हैं कि मैं हमेशा से तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुमने सेकंड ऑप्शन के तौर पर किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। लिनताओ कहता है कि मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम थे, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। अगर मेरे ज्यादा मार्क्स आते तो मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी चला जाता। ये सुनकर डैड मुस्कुराते हैं और लिनताओ को बताने लगते हैं कि इनको भी मेडिकल की पढ़ाई में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने ये सारी मुश्किलात सही क्योंकि ये हमेशा से ही मेरा सपना रहा है। और कहते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेरी जिंदगी बदल दी क्योंकि वहीं पर मेरी मुलाकात तुम्हारी मॉम से हुई, जिसके बाद आज मेरे पास मेरी फैमिली है। लिनताओ कहता है कि आपने कभी पहले इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि आप पहले बहुत ही बिजी हुआ करते थे। डैड कहते हैं कि इस वजह से नहीं बल्कि ये तो मेरी लापरवाही थी। मैंने तुम्हारी मॉम, तुम्हें और ये को नजरअंदाज किया है। मॉम भी चुप कर इनकी बातें सुन रही होती हैं। डैड कहते हैं कि मैंने हॉस्पिटल में इतने लोगों को मरते देखा है तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं अपनी काबिलियत से ज्यादा लोगों की जान बचा सकता हूँ। इसी वजह से मेरा सारा फोकस अपने करियर पर हो गया और मैं ये बात भूल गया कि मैं एक हस्बैंड भी हूँ और 2 बच्चों का बाप भी। डैड लिनताओ से कहते हैं कि मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। लिनताओ डैड से कहता है कि ऐसा नहीं है। मॉम लिनताओ से कहती है कि तुम मुझे भी माफ कर दो। लिनताओ अपनी मॉम के साथ बैठ जाता है, कहने लगता है कि अगर किसी को माफी मांगनी है तो वो मुझे मांगनी चाहिए। लिनताओ अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं जल्दी मर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी टेक केयर नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे माफ कर दें। मॉम डैड लिनताओ की ये बात सुनकर रोने लगते हैं। डैड लिनताओ से कहते हैं कि तुम्हें खुद पर गिव अप नहीं करना चाहिए। लिनताओ मुस्कुराते हुए कहता है कि अगले चंद दिनों में हम मेरे मसले के बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए जैसे आप मेरे साथ बचपन में रहा करते थे वैसे ही आप मेरे साथ ये वीक गुजारिए। मॉम डैड कहते हैं कि हाँ, हम ये वीक ऐसे ही गुजारेंगे। अगले दिन लिनताओ अपने पेरेंट्स को अपनी कंपनी के स्टोर में लेकर आता है और यहाँ पर लिनताओ अपने मॉम डैड को अपना डिजाइन किया हुआ टेबल दिखाता है। मॉम डैड लिनताओ के बनाए हुए टेबल को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। लिनताओ वापस घर आकर अपने डैड के साथ फुटबॉल मैच काफी ज्यादा एंजॉय करता है। फिर लिनताओ अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है, यहाँ भी अपने पेरेंट्स के साथ काफी एंजॉय करता है। घर पर वापस आने के बाद लिनताओ के पेरेंट्स सभी टेबल्स की साइड कवर कर देते हैं ताकि लिनताओ को चोट ना लगे। फिर लिनताओ के पेरेंट्स रात में इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बैठ जाते हैं। एनजी के डैड आज घर पर आते हैं तो एनजी बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है। डैड इसको देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है तो क्यों ना मैं तुम्हारे फेवरेट नूडल्स ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन एनजी अपने डैड की बात का जवाब नहीं देती। आज दोंगयन ने चेन और लिनताओ को फुटबॉल मैच पर इनवाइट किया होता है। दोंगयन लिनताओ से कहते हैं कि क्या तुम खेलना चाहोगे, तो लिनताओ कहता है कि नहीं, अभी भी मेरी बाजू ठीक नहीं हुई। दोंगयन चेन से पूछता है तो चेन कहता है कि मैंने वेट गेन कर लिया इसलिए मैं नहीं खेल पाऊंगा। इसके साथ ही यहाँ पर हीशन एनजी को लेकर आ जाती है। लिनताओ और एनजी एक दूसरे को यहाँ पर देखकर बहुत ही ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। एनजी लिनताओ को यहाँ पर देखने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन हीशन कहती है कि हम यहाँ पर दोंगयन के लिए आए हैं। ये कहकर हीशन जबरदस्ती एनजी को अपने साथ बिठा लेती है। अब फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। एनजी कहती है कि तुमने तो कहा था कि लिनताओ यहाँ पर नहीं आएगा, तो हीशन कहती है कि दोंगयन ने तो यही कहा था कि लिनताओ ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया है। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ पर आने वाला है तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं लेकर आती। एनजी कहती है कि मेरे यहाँ पर आने की वजह से सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया है, मुझे चले जाना चाहिए। तो हीशन कहती है कि तुम इसको अब हमेशा तो अवॉइड नहीं कर सकती ना, और वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऑकवर्ड महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हीशन ऊंची आवाज में कहती है कि कसूर किसी और का है। चैन लिनताओ से सुनकर कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो हम यहाँ से चले जाते हैं, मैं दोंगयन को मैसेज कर दूंगा। लिनताओ कहता है कि बाद में मुझे सोकर देखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहीं पर रहते हैं और मैं एनजी को भी काफी देर बाद देख रहा हूँ। ये कहकर लिनताओ एनजी को देखने लगता है। लिनताओ के पेरेंट्स ने जो इसके दोबारा से टेस्ट करवाए होते हैं उनका रिजल्ट आ गया होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि लिनताओ को ALS ही है। लिनताओ के सिम्टम्स और भी स्वेयर होते जा रहे हैं तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मॉम डैड से कह रही होती है कि आपने हमेशा ही अपने काम की बहुत तारीफ की है, लेकिन इसका क्या फायदा, आपका अपना बेटा बीमार है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं। मॉम कहने लगती है कि आपको कुछ सोचना होगा। तो डैड कहते हैं कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, हम सिर्फ अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। मॉम कहती है कि क्या मुझे अपने बेटे की मौत के लिए तैयार होना पड़ेगा। डैड कहते हैं कि हम इस चीज को बदल नहीं सकते। मॉम कहने लगती है कि वो मेरा बेटा है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहती। तो डैड कहते हैं कि वो मेरा भी बेटा है, सिर्फ तुम ही तकलीफ में नहीं हो। मॉम कहती है लेकिन तुमने हमेशा ही अपने करियर पर फोकस किया है, तुम्हें तो ये याद ही नहीं था कि तुम्हारी फैमिली भी है। क्या तुमने कभी अपने बेटों को मुस्कुरा कर देखा या उन्हें हक की? तुम एक अच्छे डैड नहीं हो। ये सुनकर डैड रोने लगते हैं। डैड कहने लगते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितने सारे
टेस्ट देते हैं, लेकिन अच्छे पेरेंट्स होने का कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि बच्चों के पास अपने पेरेंट्स को चुनने की ऑप्शन मौजूद नहीं होती, उनको अपनी किस्मत एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नाइंसाफी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने पेरेंट्स इस बात पर गौर करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश सही से की भी है या नहीं। वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये कोई बहाना नहीं है। डैड लेंथाओ से कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। ये दोनों जब फुटबॉल मैच से वापस जा रहे होते हैं तो हीशन जबरदस्ती कार में आकर बैठ जाती है। चन्ने से उतरने के लिए कह भी रहा होता है, लेकिन हीशन कहती है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम लोग नॉर्मल दिनों में करते क्या हो। ये कुछ कर नहीं पाते तो इनको हीशन को अपने साथ डिनर पर लेकर आना पड़ता है। हीशन सिर्फ डिनर पर लेंथाओ को देखे जा रही होती है। ये एकदम से टेबल पर हाथ मारती तो शन कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? अगर तुम्हें हमारे साथ खाना नहीं खाना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हीशन कहती कि मैं यहाँ पर चीटर को देखने के लिए आई हूँ। तो शन कहते हैं कि चीटर कौन है? ये लेंथाओ की तरफ इशारा करती है कि ये चीटर है। डोंगन कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो हीशन कहती कि नहीं, इसने चीट किया है एनजी को। लेंथाओ इसकी बातें सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। हीशन गुस्से में से कहती है कि तुम कसम खाओ कि तुमने कभी एनजी को चीट नहीं किया। ये लेंथाओ से ये सब करने की एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है तो लेंथाओ कहता है कि एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। हीशन कहती है कि इसका मतलब है कि तुम एडमिट कर रहे हो कि तुमने एनजी को चीट किया है। अब chen से इसकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती तो ये जबरदस्ती हीशन को यहाँ से ले जाता है। बाहर आने के बाद chen गुस्से में हीशन से कहता है कि मैं ये बात तुम्हें आखिरी दफा बता रहा हूँ कि लेंथाओ ने एनसी को चीट नहीं किया। अगर तुमने दोबारा कभी लेंथाओ के साथ ऐसा बर्ताव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। डोंगन लेंथाओ से कहता है कि हीशन जो कुछ कह रही थी क्या वो सच है? लेंथाओ कहता है कि नहीं। डोंगन कहता है कि फिर आखिर तुमने एनसी से ब्रेकअप क्यों किया? तुमने ऑफिस से भी छुट्टियां ली हुई हैं, आखिर चल क्या रहा है? chen डोंगन से कहता है कि ये बीमार हो गया है, इसका सीधा हाथ अब काम नहीं करता। लेंथाओ उसको चुप करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन chen डोंगन को आकर दिखाने लगता है कि ये अपना सीधा हाथ मूव नहीं कर सकता। ये देखकर डोंगन डर जाता है और लेंथाओ भी गुस्से में इससे अपना हाथ छुड़वाता है। तो chen कहता है कि आखिर तुम छुपाने की कोशिश क्या कर रहे हो? तुम क्या सबको तब से चाय बताओगे जब तुम्हारा उल्टा हाथ भी काम नहीं करेगा? chen ने पोसा ड्रिंक कर ली होती है। डोंगन इसको बाहर लेकर आता है। chen डोंगन से कह रहा होता है कि मुझे कोई तरीका बताओ, मैं लेंथाओ को बचाना चाहता हूँ। डोंगन कहता है कि चाहे सब कुछ जितना मर्जी मुश्किल हो जाए, हमें लेंथाओ की मदद करनी होगी। लेकिन chen यहाँ पर रोते हुए कहते हैं कि कोई मेरे दोस्त को बचाओ। अब तो डोंगन भी इसके साथ बैठकर रोने लगता है। अब लेंथाओ अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी मैं काम कर सकता हूँ तो मैं काम करना चाहता हूँ और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। डैड कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर लेंथाओ को खुशी होती है। आज डोंगन जब कैफे आता है तो हीशन डोंगन को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम जानते हो कि मुझे बहुत सारे लड़के चेस करते हैं? डोंगन कहते हैं कि पहले तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है। हीशन को बात मालूम हो गई होती है कि ये एनसी को पसंद करता है। तो हीशन कहती है कि मैं और एनसी भी सिंगल रहना चाहते हैं, इसलिए हम 30 साल से पहले किसी से शादी नहीं करेंगे। डोंगन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस तरह की बातें कर रही है। तो एनसी इसको इशारा करती है कि ये पागल हो गई है। ये सब कहकर हीशन यहाँ से चली जाती है। डोंगन कहते हैं कि इसको क्या हुआ है? तो एनसी कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम, बस मुझे आकर ये कहने लगी कि ये मेरे साथ हमेशा सिंगल रहेगी। वो कहने लगता है कि इसका chen के साथ झगड़ा हुआ है। आज डोंगन लेंथाओ को पिक करने के लिए आता है। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं तो डोंगन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें एनजी को इस बारे में नहीं बताना? तो लेंथाओ कहता है कि हाँ। डोंगन कहते हैं लेकिन कुछ समय बाद तो उसको मालूम हो जाएगा। लेंथाओ कहता है कि उसके लिए यही बेहतर है कि उसको बाद में मालूम हो सकता है कि उस टाइम पर वो किसी और को डेट कर रही हो, और उस टाइम पर जब उसको मालूम होगा भी तो वो इतनी अपसेट नहीं होगी। डोंगन कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो तुम्हारी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेगी? लेंथाओ कहता है कि वो नहीं, मैं अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वैसे भी मैं एनसी को फोर्स नहीं करना चाहता कि वो अपनी 20s में एक बीमार इंसान की टेक केयर करे। डोंगन कहते हैं लेकिन ये एनसी का राइट है कि उसको ये बात मालूम हो, क्योंकि वो ही फैसला करेगी कि उसको तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। लेंथाओ कहता है कि जब एनसी को उसके बारे में मालूम होगा तो अगर वो मेरे साथ रही तो उसको मेरे जैसे डिसेबल इंसान की टेक केयर करनी पड़ेगी, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो सारी जिंदगी उसके दिल में ये गिल्ट रहेगा कि उसने मेरा साथ नहीं दिया। दोनों सिचुएशंस में ही एनजी को सफर करना पड़ेगा। इसके बाद chen और डोंगन लेंथाओ के घर के काम कर रहे होते हैं। अब ये दोनों लेंथाओ को अपने साथ बाहर लेकर आते हैं। इन्होंने लेंथाओ के पेरेंट्स को वीडियो कॉल भी की होती है कि लेंथाओ यहाँ पर इनके साथ बिल्कुल ठीक है। आज एनसी अपने डैड के साथ कैफे से वापस घर जा रही होती है और लेंथाओ दूर खड़ा एनसी को यूं जाते हुए देख रहा होता है। लेंथाओ अपने पौधों को पानी दे रहा होता है। ये पानी भरने के लिए जब अंदर जाने लगता है तो लेंथाओ नीचे गिर जाता है। लेंथाओ खुद से उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर chen आ जाता है। ये लेंथाओ के उठने में मदद करता है। अब chen और डोंगन लेंथाओ को भागते हुए हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर लेंथाओ का चेकअप करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी टांगे तो ठीक है, लेकिन तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अकेले चलने से
इसे अवॉइड करना चाहिए। सेफ्टी के लिए बेहतर ये है कि तुम जब बाहर जाते हो तो व्हील चेयर का इस्तेमाल करो। जब लिन ताओ डॉक्टर के रूम से बाहर आता है तो ये चन से कहता है कि मैं एनजी के कैफे जाना चाहता हूँ। तो चन कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। अब लिन ताओ कैफे के बाहर खड़े होकर ही एनजी को देख रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।